ओम शांति। आज 29 अगस्त 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की प्रेरणा दी है। बाबा कहे तुम बच्चों को कभी देह अभिमान वालों के संग में नहीं आना है। और देही अभिमानी आत्माओं की निशानियां क्या होगी उसको बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से आज की मुरली में स्पष्ट किया है कि देही अभिमानी बच्चे बहुत मीठे और लवली होंगे। वो बाप की श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, बाबा का पूर्ण रिगार्ड रखेंगे, बाप के फरमान पर चलकर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएंगे। बाबा कहे तुम बच्चों को अभी दैवी दुनिया में जाना है, इसीलिए तुम्हारी चलन बहुत मीठी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना है और बाप के वर्षे के अधिकारी बनना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं, उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, वह बहुत बहुत मीठे लवली होंगे। वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहे, क्योंकि भारत तो प्राचीन है ही। यह तो समझते हैं असुल भारत ही था। सब धर्म वाले यह तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था। यह तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हर एक खुद समझ सकते हैं, बाबा कहे तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते। पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है कि फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा। तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है। हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? यह प्रश्न भी तुमको पूछना है, उन आत्माओं से पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वाले को तो जरूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं है।
तुम कोई से भी पूछ सकते हो। यह तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना। दुख मिटाने वाला, सुख देने वाला तो एक चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे यानी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर। सतयुग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। यह तो अति सहज बात है। तुम्हारी समझ में आता है हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। यह ज्ञान की बातें अभी यहां चलती है, सतयुग में नहीं चलती। वहां तो न ज्ञान है न अज्ञान है। सतयुग में न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान की प्रालब्ध कहेंगे, ज्ञान देने वाला वहां कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रालब्ध पा ली है। तुम अभी ज्ञान से प्रालब्ध पा रहे हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। अब यहां से बाबा की मुरली आरंभ होती है। देही अभिमानी बनना, देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। बाबा कहे चलन से ही पता चलता है कि यह देह अभिमानी है। देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं। दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर न चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि यह नाफरमान वरदार है। ये क्या पद पाएंगे? बाप दादा दोनों समझ सकते हैं। श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं। देह अभिमान वाला श्रीमत का अमल नहीं करते हैं। देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं हैं। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। ये आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। मात पिता भाई बहन सब कड़वे। यहां भी जो देह अभिमानी है वह कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। बाबा कहे कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुंचे हैं। सतो में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे? देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि यह काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाती है। देह अभिमानी बनने से क्या होता है? संपूर्ण अपना सत्यानाश कर देता है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे। प्रजा में जो शाहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। बाबा कहे प्रजा में भी जो शाहूकार बनेंगे तो जरूर उनको तो नौकर चाकर मिलेंगे। ये तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वह शाहूकार अच्छे ठहरे ना। बुद्धि से काम लिया जाता है।
तो समझ में आता है जो बच्चे नहीं बनते हैं, सिर्फ मददगार बनते हैं, तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती, यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य ताज मिलेगा। शुरू में शाहूकार प्रजा में जाएंगे, बाकी बाबा कहे अंत में जाकर कहें राज्य भाग्य यानी ताज मिलेगा। सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी है, उनकी चाल ही ऐसी है। समझा जाता है यह कोई काम का नहीं। जो देह अभिमानी होगा वो कोई काम का नहीं। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। बाबा कहे बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलित हो जाते हैं। देह अभिमान के संग में रहे तो क्या हो जाते हैं, एकदम मिट्टी में जैसे गिर जाते हैं, मिट्टी पलित हो जाते हैं। फिर फरमान पर भी नहीं चलते हैं। बाबा कहते अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे तुम फरमानवरदार हो व नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है। कई बाबा के अच्छे बच्चे भी हैं जो दिल को खुश करते हैं। खून खराबी बहुत है दुनिया में, बाहर तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया है। अभी तुम संगम पर हो, बुद्धि में है। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं। कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वह हुए इरिलीजियस। कहते भी है धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों के स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। बाबा ने कहा कि कई ऐसे निर्बंधन है, लेकिन उनसे भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार है। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़ी लेते हैं। यह भी बेहद का स्कूल है। बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। ब्रह्मा बाबा की है विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। इनको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। मनुष्य की है हद की, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि।
तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वह भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं। जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। यहां तो कितना रोते हैं। देह अभिमान है ना, देह पर बहुत प्यार है। तुम बच्चों के लिए यह दुनिया जैसे है ही नहीं। बाबा कहे तुम बच्चों के लिए तो जैसे ये दुनिया है ही नहीं। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता। हाथी को भी गुरगुर करेगा। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़ी कहेंगे। बाबा की चाहना है हर बच्चा सपूत बन जाए। कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं। रिगार्ड तो रहता है, रिगार्ड तो रहता है। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में है। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। बाबा कहे हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, यह बात भूल जाने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है, परंतु माया का वार सहन नहीं कर सकते हैं। उस्ताद सिखलाते तो बहुत है, अचल अडोल रहना है। नहीं रहते हैं तो बाबा समझते हैं अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे हैं। वंडर लगता है ज्ञान पूरा न होने कारण, शिव बाबा से योग न होने कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं। चढ़ना और गिरना ये तो होता ही है। गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए ना। हमारा काम शिव बाबा से है। कुछ भी है हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं। उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है, नहीं तो कहां जाएंगे। हट्टी तो एक ही है ना। यहां आए बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। यहां आए बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल न सके। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ कोई बांधेली है, बाबा की याद में मर पड़ती है तो वह भी अच्छा पद पा लेती है। यहां जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा कर लेते हैं उससे उसका पद अच्छा है, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। कितनी गुई है बाबा कर्म फिलॉसफी हम बच्चों को समझा रहे हैं। अच्छा सौभाग्य है ना, इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। यहां देही अभिमानी बहुत बनना है। बहुत देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं। यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते हैं तो पद क्या पाएंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहां भी सेंटर स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। सारे सेंटर्स भी
शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते हैं, अच्छा फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो। बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। संगम पर वर्षा मिलता है, जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस। 1-2 को उठाया तो भी कहो अहो सौभाग्य। बाबा कहे 1-2 को उठाया तो भी अहो सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव। सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं। सुना, बस बुद्धि में बैठा, स्वर्ग में आने लायक बन गया। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। बाबा इतना सहज कर बताते हैं, बाबा इतना सहज करके बताते हैं। कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ, प्रजा बने वह भी अच्छा, नंबरवार बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना, हम विश्व के मालिक है। ये मकान भी 3 पैर पृथ्वी है ना, शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ। आरंभ जब हुआ कराची में, हैदराबाद में, तो बाबा कहे शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ। एक कोठी थी, ब्रह्मा बाबा की एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, अपने गांव में मकान किराए पर ले लो, यह तो सब खत्म हो ही जाएगा। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में यह कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है, और कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बाबा कहे और कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तू आत्माओं का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरी पॉइंट, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाले महादानी भव। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो।
दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्ति और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। आज का स्लोगन है, जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।